दोस्तों, अपने आप को सद्ग्रंथों का परम ज्ञानी और महर्षि वेद व्यास को भगवान मानने वाले इस शख्स का नाम है राकेश दास, जो सद्ग्रंथों का नाम ले लेकर कई तरह की भ्रामक बातें जन समाज में फैला रहा है। साथ में इसने संत रामपाल जी महाराज के ज्ञान पर कई तरह की टिप्पणियां भी की हैं। आइए एक एक तथ्यों से पर्दाफाश करते हैं इस महाशय का, जो लोगों में सद्ग्रंथों का नाम लेकर चंद लाइनों को रटकर और अर्थों का अनर्थ करके उल्टी पुल्टी व्याख्या करके लोगों के बीच भ्रांतियां फैला रहा है। दोस्तों, अगर पहले तो इन महाशय की मानसिक स्थिति को देखा जाए तो ये महाशय उन्हीं पाखंडी गुरुओं में से एक है जो शास्त्रों का नाम लेकर पाखंड को बढ़ावा देते हैं। जैसे कि इन्होंने कबीर साहिब के कबीर बीजक की वाणी को आधार बनाकर बोला था कि कबीर साहिब जी ने कहा है कि महाकुंभ में स्नान जरूर करें। जब तीर्थ व्रत कीजिए पूजा, दान पुण्य कीजिए बहु पूजा। इस प्रकार कबीर जी अपने ग्रंथ कबीर बीजक कर्मणी 22 में साफ साफ कह रहे हैं कि तीर्थ करना चाहिए। वास्तव में उसका अर्थ तो नीचे ही लिखा है, जहाँ पर यदि हम वाक्यार्थ में पढ़ें, तीर्थ व्रत पूजा इन सब का खंडन करते हुए कबीर साहिब जी ने यहाँ पर बताया है, परंतु जब तक भगवान का अभेद भक्ति प्राप्त नहीं होगी तब तक मोक्ष असंभव है। कुछ इस प्रकार से कबीर साहिब जी ने उस दोहे में कहा था। तो महाकुंभ में जाइए, स्नान कीजिए, संतों के दर्शन कीजिए और मोक्ष के भागी बनिए। कहीं पर आप देखते हो इन भ्रमित किए हुए अज्ञानी ऋषि संतों के द्वारा के फलाने स्थान पर कुंभ का पर्व होगा, वहाँ पर भी लगेगी, पर भी वो है इनकी 1 घंटा 1.5 घंटा स्नान का समय निर्धारित करते हैं किसी सरोवर तालाब या दरिया में, कि उसमें जो स्नान कर लेगा उसका बेड़ा पार हो जाएगा। ये कर रखा है ना ऐसा जुल्म। वहाँ बेड़ा पार नहीं, बेड़ा गर्क होता है। हम लोग उठा रहे हैं, गिर रहे हैं लोग की काटे शीस नहीं दल करुणा, और ये जग में संत को आवे हैं, हर पैड़ी हर हेत नहीं जाना, वहाँ जा तेग चलावे हैं। हर की पैड़ी कहें भगवान का स्थान कहो, भगवान की छाती पर ये कुकर्म कर दिया, 25,000 कटका मर गए, लेली पर भी टिंडे वहाँ पर। ये है इनके तीर्थ स्थान नाने के, और किसी को मना करता है तो इन्होंने हमारी तो भावनाओं को ठेस पहुँचा दिया। अरे ये कोई भावना हुई? तो अगर तुम ठेस मानते हो तो ठेस सही, पर तुम्हारी जान बचेगी ना, सारी वीरान मट्टी होगी आपकी, क्योंकि शास्त्र विरुद्ध साधना करके। तो इस प्रकार परमेश्वर कबीर साहिब जी ने इन पाखंडवाद का खंडन किया था, पुरजोर तरीके से विरोध किया था, जिसके कारण उस समय के ब्राह्मण बौखलाया भी करते थे। और आज के समय में भी ऐसे ब्राह्मण या फिर कहें तथा कथित गुरु संत रामपाल जी महाराज के ज्ञान को सुनकर बौखला रहे हैं। तभी तो ये लोग दोहों के उल्टे पुल्टे अर्थ करके अपने आप में ज्ञानी समझ रहे हैं। तो इससे स्पष्ट है कि इनके पास ढेर सारे ग्रंथ रखे जरूर हैं, लेकिन इनको पूर्ण गुरु न मिलने के कारण उनके अर्थ समझ नहीं आ रहे, जिसके कारण ये अपनी दुर्बुद्धि को लगाकर उन अर्थों के अनर्थ करते जा रहे हैं। जैसे कि इन्होंने श्रीमद् भागवत महापुराण की उन चंद लाइनों को पढ़कर ये सिद्ध करने की कोशिश करी है कि ज्ञान योग, भक्ति योग और कर्म योग में कोई भी संत समर्थ नहीं हो सकता, यानी किसी भी संत के अंदर ये तीनों गुण नहीं आ सकते, ऐसा श्री कृष्ण जी कह रहे हैं। ठीक है, श्रीमद् भागवत 1 स्कंद 20वां अध्याय श्लोक संख्या 6, 7, 8 आप पढ़ लो। ठीक है, तो भक्ति कोई मामूली चीज खेल नहीं है, अमरूद थोड़ी ना जो पेड़ का जो तोड़ लिया और खा लिया। ये योग जो होते हैं, कर्म योग, ज्ञान योग, ये मामूली चीज नहीं है। ये कोई साधक गुरु की शरण में जाता है तो गुरु को सबसे पहले ये पूछना चाहिए, आप किस योग में रुचि रखते हो? कर्म योग में, ज्ञान योग में, भक्ति योग में, ध्यान योग में, उसके अनुसार उसको साधना बतानी चाहिए। और फिर ये ऋषियों के द्वारा पुराणों में बताई भक्ति को करके मोक्ष प्राप्त करना चाहता है और सर्व लाभ लेना चाहता है। जब कृष्ण जी ने कह दिया कि भाई कोई एक जो संत होगा वो इन सारी चीज यानी कर्म योग, ज्ञान योग और भक्ति योग में किसी एक में समर्थ हो सकता है, तो इससे भी स्पष्ट होता है कि जो समय के ऋषि महर्षि थे वो कोई भी इन तीनों चीजों में समर्थ नहीं थे। जैसे कि देखिए श्रीमद् भागवत महापुराण, ये वही वाली है जो आप पढ़ रहे थे, ये अध्याय 1 है, इसका प्रश्न नंबर 16। इसमें नीचे देखिए कहा है कि ब्राह्मण केवल धन आदि के लोभवश घर घर एवं जन जन को भागवत की कथा सुनाने लगे हैं, इसलिए कथा का सार चला गया है। यानी जो इतने सारे पाखंडी गुरु बने बैठे घूम रहे हैं उनके लिए कहा गया है कि इनके लोभ के कारण, क्योंकि ये पैसे भी लेते हैं भागवत कथा करने का,
इसके कारण उस कथा का सार भी चला गया है। आगे फिर कहा है तीर्थों के विषय में, जिन तीर्थों की आप इतनी महिमा गा रहे थे, कबीर बीजक से आप उल्टे पुल्टे प्रमाण दिखा रहे थे, तो आगे इसी के बारे में कहा है कि तीर्थों में नाना प्रकार के अत्यंत घोर कर्म करने वाले नास्तिक और नारकी पुरुष भी रहने लगे हैं। इसीलिए तीर्थों का भी प्रभाव जाता रहा। जिनका तीर्थ निरंतर काम, क्रोध, महान लोभ और तृष्णा से तपता रहा है, वे भी तपस्या का ढोंग करने लगे हैं। इसलिए तप का भी सार निकल गया है। अब जो लोग पंडित बने बैठे हैं, उनके लिए भी भागवत महापुराण में कहा गया है कि पंडितों की यह दशा है कि वे अपनी स्त्री के साथ भैंसों की तरह रमण करते हैं। उनमें संतान पैदा करने की ही कुशलता पाई जाती है। मुक्ति साधन में वे सर्वथा अकुशल हैं। यानी मुक्ति का मार्ग उन पंडितों के पास बिल्कुल भी नहीं है, जिनसे हम घर की सुख शांति के लिए कथा करवाया करते थे या कई तरह के मुहूर्त निकलवाया करते थे। उन पंडितों के पास मुक्ति का कोई साधन नहीं है। ये बात भागवत महापुराण में ही लिखी है। आगे आपको और भी प्रमाण दिखाते हैं रामचरितमानस से। देखिए रामचरितमानस में नीचे यहाँ पर लिखा है कि जो पुरोहित का कर्म करते हैं, उनके लिए पुरोहित का कर्म यानी पेशा बहुत ही नीचा है। वेद, पुराण और स्मृति सभी इसकी निंदा करते हैं। यानी जो लोग पुरोहित बन बैठे हैं, उनको यहाँ पर धिक्कारा गया है। कहा गया है कि वेद, पुराण और स्मृतियों में इस पेशे की बहुत ही निंदा की गई है। अब यदि इसी श्रीमद् भागवत को आगे और पढ़ें, पृष्ठ नंबर 20 पर देखिए, यहाँ पर फिर कहा है कि ऋषियों ने संसार में अनेकों मार्ग प्रकट किए, किंतु वे सभी कष्ट साध्य हैं और परिणाम में प्रायः स्वर्ग की ही प्राप्ति कराने वाले हैं। अभी तक भगवान की प्राप्ति कराने वाला मार्ग तो गुप्त ही रहा है। उसका उपदेश करने वाला पुरुष प्रायः भाग्य से ही मिलता है। यानी दोस्तों इस चंद लाइनों से भी स्पष्ट होता है कि उन ऋषि महर्षियों के पास भी परमात्मा प्राप्ति का, भगवान प्राप्ति का कोई मार्ग नहीं था। और भाग्य से मिलने वाले उस पुरुष के बारे में गीता अध्याय 4 श्लोक 34 में कहा है, जिसे तत्वदर्शी संत कहते हैं। और वह तत्वदर्शी संत आज के समय में सिर्फ और सिर्फ संत रामपाल जी महाराज जी हैं। और इस प्रमाण से एक बात और स्पष्ट होती है कि जो ऋषि भक्ति साधना करते थे वो कष्टदायक ही थी, उससे रोग दूर नहीं हो सकते थे। ऋषियों ने संसार में अनेकों मार्ग प्रकट किए, लेकिन वह कष्ट साध्य ही थे। यानी उन ऋषि महर्षियों के पास भी वह यथार्थ भक्ति नहीं थी जिससे कष्ट दूर होंगे, जिनके बारे में वेदों में जिक्र आता है कि वह परमात्मा घोर से घोर पाप को नाश कर देता है। यानी जो हमारे पाप कर्म हैं उसके कारण ही दुख आते हैं। जब पाप कर्म ही कट जाएंगे तो दुख आएंगे ही नहीं। तो वह परमात्मा घोर से घोर पाप को नाश कर देता है। तो उन्हीं परमात्मा के विषय में संत रामपाल जी महाराज सत भक्ति विधि बताते हैं, जिनके बारे में यहाँ पर कहा गया है कि उनका उपदेश कराने वाले, उस परमात्मा का, उन भगवान को उपदेश कराने वाला पुरुष प्रायः ही भाग्य से मिलता है। चाहे 4 वेद हो, गीता हो, पुराण हो, उपनिषद हो, सभी के अनुसार परमेश्वर की भक्ति, उस यथार्थ मंत्र के बारे में सिर्फ और सिर्फ संत रामपाल जी महाराज ने उजागर किया है, ना कि इन पाखंडी कथावाचक पुरोहित, पंडित या ब्राह्मणों ने। संत वेश में, नकली संत वेश में आया, प्रणाम कर दिया, चलो भाई वेश तो संत का ही है। और ऐसे लोगों के लिए ही कृष्ण जी ने आगे भागवत महापुराण के खंड 2 में कृष्ण जी ने कहा है कि केवल जल में तीर्थ ही तीर्थ नहीं कहलाते और केवल मिट्टी या पत्थर की प्रतिमाएं ही देवता नहीं होती। संत पुरुष ही वास्तव में तीर्थ है और देवता हैं। संत पुरुष तो दर्शन मात्र से ही कृतार्थ कर देते हैं। अग्नि, सूर्य, चंद्रमा, तारे, पृथ्वी, जल, आकाश, वायु, वाणी और मन के अधिष्ठात्र देवता उपासना करने पर भी पाप का पूरा नाश नहीं कर सकते, क्योंकि उनकी उपासना से भेद बुद्धि का नाश नहीं होता और वह बढ़ती ही जाती है। परंतु यदि घड़ी 2 घड़ी ज्ञानी पुरुष की सेवा की जाए तो वे सारे पाप मिटा देते हैं। यहाँ पर जो ज्ञानी महापुरुष और संत की बात की गई है, तो वह तत्वदर्शी संत के विषय में ही कहा है कृष्ण जी ने, जो कि आज के समय में संत रामपाल जी महाराज जी हैं। आगे फिर देखिए उसी भागवत महापुराण में यहाँ पर कहा है कि जो मनुष्य वात, पित्त और कफ, इन 3 धातुओं से बने इस सौतुल्य शरीर को ही आत्मा अपना, मैं, स्त्री, पुत्र आदि को ही अपना और मिट्टी, पत्थर, काष्ठ आदि पार्थिव विकारों को ही इष्ट देव मानता है, तथा जो केवल जल को ही तीर्थ समझता है, ज्ञानी महापुरुष को नहीं, वह मनुष्य होने पर भी पशुओं में भी नीच और
गधा ही है। तो यहाँ पर जो लोग मंदिर में जाते हैं, मूर्ति पूजा करते हैं, मिट्टी पत्थर काष्ठ की पूजा करते हैं, तीर्थ स्थानों में भटकते हैं परमात्मा पाने के लिए, ज्ञान पाने के लिए, मोक्ष पाने के लिए, तो उनके लिए यहाँ पर कृष्ण जी कह रहे हैं कि वह मनुष्य होने पर भी पशुओं में भी नीच और गधा ही है। और साथ में यहाँ पर ज्ञानी महापुरुष के बारे में बताया है, तो वह ज्ञानी महापुरुष वही है जो 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराण के अनुसार हमको ज्ञान प्रदान करे, उस परमात्मा की यथार्थ जानकारी बताए। यहाँ तक कि संत रामपाल जी ने सर्व देवी देवताओं की स्थिति से भी अवगत कराया है, वो भी हमारे पुराण के अनुसार ही, कि हमारे ये देवता ब्रह्मा विष्णु महेश दुर्गा जी गणेश जी किस स्तर के भगवान हैं, हमको कितना लाभ दे सकते हैं। ये सारी जानकारी संत रामपाल जी महाराज ने प्रमाणित करके बताई है, ना कि मन गढ़ंत तरीके से। अब भले ही महाशय आपने कितना ही रट्टा मार मार के उस गीता को कंठस्थ तो कर लिया, लेकिन उसका सार आपको बिल्कुल भी नहीं पता कि वास्तव में कृष्ण जी गीता में क्या कह गए, किस प्रकार वो पूर्ण परमात्मा की जानकारी दे गए, और गीता का इतना सारा ज्ञान आखिर कौन भगवान बोल गया, ये तक आपको समझ नहीं आई। अगर आप पुराणों के ज्ञान को और गीता के ज्ञान को मेल करोगे तो कहीं से कहीं तक मेल नहीं खाता है, क्योंकि कृष्ण जी का ज्ञान पूरा अलग है, भिन्न है, और गीता का ज्ञान टोटली भिन्न है। ये ऊपर लेवल का ज्ञान है, जो तो ब्रह्मा विष्णु महेश और शिव जी की या फिर कृष्ण जी की बस की बात ही नहीं थी। ये उनके पिताजी ने ज्ञान दिया है, जो कि संत रामपाल जी महाराज ने प्रमाणित करके दिखाया है कि ये गीता का ज्ञान जो है काल ब्रह्म ने दिया है, जिसका विवरण गीता अध्याय 11 श्लोक 32 में आता है। जहाँ पर गीता अध्याय 11 श्लोक 31 में अर्जुन पूछता है कि आप कौन हो। फिर गीता अध्याय 11 श्लोक 32 में बताया है कि अर्जुन मैं बढ़ा हुआ काल हूँ, जो अब प्रवृत्त हुआ हूँ। यानी उस समय कृष्ण जी के अंदर प्रवेश करके काल भगवान बोल रहे थे, जिन्हें सदाशिव कहते हैं, ब्रह्म भी कहते हैं। साथ में गीता अध्याय 18 श्लोक 62 में उस शाश्वत स्थान के बारे में भी बता दिया, जिसे सचखंड या फिर सतलोक कहा गया है। यदि गीता अध्याय 18 के श्लोक 62 में बताया शाश्वत स्थान ब्रह्मलोक होता, तो यहाँ पर गीता ज्ञानदाता स्वयं ही बोल देता ब्रह्मलोक, या स्वर्ग होता या बैकुंठ होता तो स्वयं ही बोल चुके होते बैकुंठ या स्वर्ग। लेकिन यहाँ पर शाश्वत सनातन धाम की बात हुई है, जिसे सतलोक ही कहा गया है। इससे स्पष्ट है कि सनातन परम धाम यानी सतलोक कोई और स्थान है जो मोक्षदायक है, जिसकी यथार्थ जानकारी संत रामपाल जी महाराज ने बताई है, सभी शास्त्रों से प्रमाणित करके। साथ ही सदग्रंथों के ढेर सारे भेद खोले हैं सिर्फ और सिर्फ संत रामपाल जी ने, ना कि आपके इन पाखंडी गुरुओं ने। जिससे स्पष्ट है कि गीता जी में कृष्ण जी के कहे अनुसार तत्वदर्शी संत केवल और केवल संत रामपाल जी महाराज हैं। साथ ही वेदों के गुप्त रहस्य दिखाते वक्त संत रामपाल जी ने बताया था कि वह परमात्मा इन देवी देवताओं से भिन्न है, जो सबका पाप नाशक है। साथ में अपने साधक की आयु को बढ़ाने वाले भी हैं, और त्रिदेव यानी ब्रह्मा विष्णु महेश या फिर किसी भी देवी देवताओं को देख लो, वो आयु नहीं बढ़ा सकते। जैसे कि आप विष्णु जी के वाहन गरुण देव और ब्रह्मा विष्णु महेश की इस वार्ता से समझ सकते हैं कि ये ब्रह्मा विष्णु महेश कितने लेवल के भगवान थे। ब्रह्मा विष्णु महेश ने किया सत्संग गरुड़ के साथ। ब्रह्मा विष्णु महेश ने किया सत्संग गरुड़ के साथ। तीनों देवा न्यू कहने लगे हम सर्व लोक विदाता। ये तीनों देवता न्यू कहने लगे हम सर्व लोक विदाता। गरुड़ कहे ये बालक मर गया इसे जीवा दो दाता। गरुड़ कहे ये बालक मर गया इसे जीवा दो दाता। नहीं जिया तब कहने लगे ये तो हाथ परम ईश्वर के, ये तो हाथ परम ईश्वर के, ये तो हाथ परम ईश्वर के। और ब्रह्मा विष्णु महेश की सामर्थ्य की कथा आपको पुराणों में भी मिल जाएगी कि एक समय विष्णु जी के वाहन गरुड़ देव ब्रह्मा विष्णु महेश की परीक्षा लेने गए थे। उन्होंने बोला था कि पाताल लोक में एक बच्चे की मृत्यु हो गई है, यदि आप समर्थ हैं तो उसको जीवित करके दिखा दो। लेकिन ब्रह्मा विष्णु महेश में से कोई भी देवता उसको जीवित नहीं कर पाए थे। तब उन्होंने कहा था कि ये तो भाई उस परम ईश्वर के हाथ में है, हमारे बस की बात नहीं है।
किसी को जीवित करना। नीचे से पाताल लोक से लेकर के गरुड़ जी उसके पास पहुंचे और कहा कि ये करो इस बालक को जीवित। अब उन्होंने धर्मराज बुला लिया। ब्रह्मा विष्णु महेश ने धर्मराज को बुला लिया। वहीं पर धर्मराज से प्रार्थना की कि इस बच्चे का जीवन बढ़ा दो। धर्मराज ने कहा नहीं, इसका आगे मनुष्य जीवन शेष नहीं है, इसका जीवन बढ़वाना है तो आप अपना जीवन दे दीजिए। कोई सा अपना जीवन कौन दे, इतना कौन शर्मा दर्द करे। तो कहने लगा ये जीवित नहीं हो सकता, ये तो परमेश्वर के हाथ में बात है। तो इस कथा से स्पष्ट होता है इन देवताओं की शक्ति कितनी है, और वही बात संत रामपाल जी महाराज ने हमको प्रमाणित करके दिखाई है कि हमारे जो देवता हैं वो कितने लेवल के भगवान हैं, उनसे ऊपर कौन देवता है और सबसे ऊपर कौन भगवान है जो सर्व लाभ दे सकता है, जो आयु भी बढ़ा सकता है, जो कर्म संस्कार काट सकता है, जो सभी प्रकार के दुखों से दूर करवा सकता है, क्योंकि कर्म के कारण ही दुख आते हैं, और साथ में जो मोक्ष प्रदान कर सकता है, तो वह है कबीर साहिब, जिसकी जानकारी पवित्र वेदों में ढेर सारी जगह है, जिसके बारे में हमने ये डेडिकेटेड वीडियो बना रखा है। इसको आप देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ऐसे ही इस महाशय ने अपनी अज्ञानता का परिचय देते हुए एक और बात कही थी, ये रुचि सी खड़ा है नीचे और ये ऊपर चारों भूत इकट्ठे हो गए। अरे रामपाल जी, वो भूत नहीं है, वो पितरे हैं। पहले भूत और पितरे में पहले फर्क तो समझिए। भूत कौन होते हैं? भूत मतलब जो तुरंत मरे हुए लोग होते हैं, वो भूत योनि में चले जाते हैं, उनको भूत कहा जाता है। और जबकि पितृ वो होते हैं जो बहुत पहले मर चुके होते हैं, उनको पितृ कहा जाता है। यानी भूत योनि में ही हैं वो लोग, लेकिन बहुत पहले मर चुके हैं, उनको पितरों की श्रेणी में रख दिया जाता है। पहले भूत थे, फिर पितृ बन गए, तो भूत ही तो कहे जाएंगे वो। तो या तो उनको पितृ कह लो या भूत कह लो, वास्तव में वो भूत ही हैं। और यहाँ पर गीता जी का वह श्लोक भी फिट होता है कि भूत पूजने वाले भूतों को प्राप्त होंगे, श्राद्ध करना, पिंडदान करना, यह भूत पूजा है, प्राप्त होंगे। और मेरा पूजन करने वाले भगवान कहते हैं मध्याजिनः माँ मुझको अपी ही प्राप्त होंगे, यान्ति, इसलिए मेरे भक्तों का पुनर्जन्म नहीं होता। यहाँ पर यान्ति शब्द यानी यान्ति का अर्थ होता है प्राप्त होते हैं, लेकिन ये एक्स्ट्रा वर्ड कहाँ से आ गए? यान्ति, इसलिए मेरे भक्तों का पुनर्जन्म नहीं होता। यान्ति मतलब प्राप्त होते हैं। थोड़ा इसमें भी ध्यान लगा लिया करो अपनी अंध भक्ति को दरकिनार करते हुए। तो दोस्तों, इस प्रकार के और भी कई सारे महाशय हैं जो अपनी अज्ञानता को अपनी चतुरता बनाकर लोगों के बीच प्रकट करते हैं। अब इसने एक और वीडियो में बोला था कि मुए दर्शन देओगे वाली वाणी है। जो लोग कबीर को परमात्मा मानते हैं, उनको ये साखी दिखा दो, भाग ही जाएंगे, रुकेंगे नहीं आसपास। कबीर विजक 270 साखी है ये, ठीक है। उसमें कबीर क्या कह रहा है कि मुवे दर्शन देओगे आवे कमने काम। और वो धनुषधारी दशरथ नंदन प्रभु श्री राम जी से प्रार्थना कर रहे हैं कि प्रभु मुझे दर्शन दे दो, मरने के बाद दर्शन दो, वो मेरे क्या काम आएगा। तो वह साफ साफ आप मोवे शब्द का आप देख रहे हो। ये जो पाखंडी लोग बोलते हैं कबीर की मृत्यु नहीं होती, कबीर की मृत्यु तो होती है। ये आप लोगों को बेवकूफ बना गया, क्योंकि आपने कबीर विजक ठीक से पढ़ा नहीं। तभी तो कहा था कि तत्वदर्शी यानी पूर्ण संत के बिना कितना ही शास्त्र पढ़ लो, कितने ही ग्रंथों को पढ़ लो, लेकिन अर्थ एक के भी समझ नहीं आएंगे। बस अपनी कुतर्कता पर कुतर्कता लगाते रहो महाशय, लेकिन वास्तव में कुछ प्राप्त होने वाला नहीं है। इसी अंधभक्ति और पाखंडवाद के लपेटे में चले जाओगे और अंत में फिर सिर्फ पछताना ही रह जाएगा। इस वाणी में कबीर साहब जी लोगों को संदेश देने के उद्देश्य से बोल रहे थे कि परमात्मा, राम मतलब परमात्मा, ना कि वो दशरथ पुत्र राम। राम तो ऐसे कबीर साहब जी ने 4 प्रकार के बताए हैं। एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट घट में बैठा, एक राम का शकल पसारा और एक राम दुनिया से न्यारा। तो इस प्रकार के 4 राम हैं। तो क्या चारों राम वो रामचंद्र जी हो गए दशरथ पुत्र? नहीं, दशरथ पुत्र तो पहले राम हैं। ऐसे ऐसे 4 प्रकार के राम बताए हैं कबीर जी ने। तो यहाँ पर जिस राम शब्द की बात हुई है ना, तो अपनी मूर्खता को ना लगाते हुए थोड़ा समझ लिया करो कि कबीर साहब जी कौन से राम की बात किया करते थे। और रही बात कबीर साहब जी की कि कबीर साहब जी जन्मते हैं मरते हैं, तो हो आओ एक बार काशी, जहाँ पर कबीर साहब जी लहरतारा तालाब में सह शरीर प्रकट हुए थे, और मगहर में कबीर साहब जी सह शरीर गए थे। वहाँ पर उनका शरीर नहीं मिला था,
शरीर के स्थान पर सुगंधित फूल मिले थे, जिनकी याद में वहाँ पर हिंदुओं ने मंदिर और मुसलमानों ने वहाँ मजार बना रखा है। साथ ही कबीर जी ने अपनी वाणियों में भी कहा था, ना मेरा जन्म न गर्भ बसेरा, बालक बन दिखलाया, काशी नगर जल कमल पर डेरा, तहाँ जुलाही न पाया। यानी कबीर साहब जी सहशरीर आए थे, कमल के फूल पर नीरू नीमा को मिले थे, यानी जुलाहा रूपी दंपत्ति को मिले थे, और उन्होंने उनकी परवरिश की लीला करी थी। उस समय के ब्राह्मणों ने 52 प्रकार की बदमाशी करी थी कबीर जी के साथ। और आज के समय में संत रामपाल जी महाराज के साथ क्या हो रहा है, तो उस समय की स्थिति वो थी और इस समय की स्थिति ये है। तो इसी से स्पष्ट होता है कि आज के समय में कबीर कौन है, तो कबीर हैं संत रामपाल जी महाराज, जो यथार्थ भक्ति विधि बताने आए हैं, पाखंडवाद का नाश करने आए हैं। अब वैसे तो दोस्तों ये राकेश दास जो है, स्वामी राम सुखदास नाम के एक महात्मा हुए हैं, उनको बड़ा ही आराध्य मानता है, पूजनीय मानता है। उन्होंने एक रहस्यमयी वार्ता नाम से किताब लिखी है, उसको पढ़ कर ये अपने आप को ज्ञानी मान बैठा है। इस किताब में राम सुखदास जी महाराज ने अपने अनुभव लिखे हैं, जो भी उन्होंने अनुभव प्राप्त किए, जो गीता को समझा, जितनी आध्यात्मिकता को समझा, उसको इस किताब में लिख दिया। और इसी किताब को पढ़कर ये राकेश दास जैसे महाशय अपने आप में चतुर, चंट, चालाक समझने लगे हैं, जबकि उस किताब में जो जो बातें लिखी है, जैसे कि दुख भोगने के बारे में। तो श्री स्वामी राम सुखदास जी महाराज जी से प्रश्न किया गया कि दुख एक साथ क्यों आते हैं, तो स्वामी जी का उत्तर है, भगवान कृपा करके सब कर्म नष्ट करना चाहते हैं, फल देने के बाद दुष्कर्म क्या करेंगे, वे तो फल देकर नष्ट हो जाएंगे। भीष्म पितामह ने कहा था, ये महाभारत शांति पर्व अध्याय 209 में कहते हैं, पितामह कहते हैं, पूर्व जन्म में जिन कर्मों का मेरे द्वारा संचय किया गया है, वे सभी रोग रूप से मेरे शरीर में उपस्थित हो जाएं। मैं सबसे उऋण होकर भगवान विष्णु के परम धाम को जाना चाहता हूँ। एक साथ कई कष्ट आए तो समझे कि भगवान विशेष रूप से शुद्ध करना चाहते हैं। भगवान को बहुदानी कहा है, वे सुख देते हैं तो एक साथ बहुत सा सुख देते हैं, और दुख देते हैं तो एक साथ बहुत दुख सा भेजते हैं। तो स्वामी जी से अगला प्रश्न किया गया कि वर्तमान में लोग बहुत दुखी हैं, क्या करना चाहिए, तो स्वामी जी को उत्तर है, भगवान को पुकारने के सिवाय कोई उपाय नहीं। पुस्तक का नाम रहस्यमयी वार्ता है, जो गीता प्रकाशन गोरखपुर से प्रकाशित है, और विषय है सुख दुख। दोस्तों वास्तव में राम सुखदास जी महाराज को यथार्थ ज्ञान नहीं हुआ, क्योंकि उनको पूर्ण तत्वदर्शी संत नहीं मिले, जिसके कारण उन्होंने सदग्रंथों का सार समझा ही नहीं। यदि वो समझ रहे होते तो इस प्रकार की बातें नहीं कहते, क्योंकि वेदों में स्पष्ट रूप से लिखा है कि वह परमात्मा घोर से घोर पाप को नाश कर देता है, यानी दुखों का नाश कर देता है, क्योंकि पाप कर्मों के कारण ही दुख आते हैं। यदि पाप कर्म कट गए, पाप कर्मों का नाश हो गया, तो दुख अपने आप ही समाप्त हो जाएंगे। तो इनको जो है महाभारत का उदाहरण वहां पर नहीं देना पड़ता। तो इनकी एक बात से स्पष्ट हो जाता है कि ये कितने बड़े ज्ञानी थे, कितने बड़े मर्मज्ञ ज्ञाता थे सदग्रंथों के। और इस किताब में कई सारी और बातें लिखी हुई है परमात्मा के विषय में, भगवानों के विषय में, जो यथार्थ रूप से सही नहीं है, क्योंकि संत रामपाल जी ने प्रमाणित करके दिखाया है कि ईश कौन है, ईश्वर कौन है और परमेश्वर कौन है, और हमको किस मंत्र का जाप करना चाहिए, जिसके विषय में इन महाशय को तक पता नहीं कि गीता अध्याय 17 श्लोक 23 में उस यथार्थ मंत्र के बारे में बताया गया है संकेत के रूप में, जहां ओम तो यथार्थ है, तत् और सत ये संकेतिक है, जिसकी यथार्थ जानकारी आज के समय में सिर्फ और सिर्फ संत रामपाल जी महाराज बता रहे हैं। और इन्हीं बातों को लेकर इसने एक कुतर्क अपने दिया था। तो अब इनकी फिर वो वाणी पे आते हैं कि विश्व में वर्तमान में मेरे अतिरिक्त किसी के पास नहीं है, मतलब शास्त्र अनुकूल भक्ति। ठीक है, पहली बात तो मैंने जहाँ तक पढ़ा, हम ऐसा नहीं कहते हम कोई सर्वज्ञ हैं, शास्त्रों के जानकार हैं, हम बहुत बड़े जानकार हैं, कहीं से पूछ लो, नहीं। हमने जहाँ तक पढ़ा है, हम इतना बोलते हैं, हमने जहाँ तक पढ़ा है, पुराण पढ़ा है, ठीक है, स्मृतियाँ जहाँ तक पढ़ी है, हमें ऐसा कोई ऋषि नहीं मिला, कोई मुनि नहीं मिला, कोई साधु नहीं मिला जो ऐसा कहता हो कि ज्ञान मेरे पास ही है और किसी के पास नहीं है। परमात्मा 600 साल पहले इससे दुख में दुखी थे। देख कैसा जुल्म, कैसी भोली आत्माएं नालाका के पीछे लाए गिरी।
ये सारे झूठ बोलने ऋषि थे कि मैं ऋषि थे, ये पंडित थे, पंडित थे, गुरु थे या काजी थे, मुल्ला थे, ये सब दंत कथा सुना रहे थे, परमात्मा से परिचित नहीं थे। और परमात्मा अपनी महिमा आप बताने आए थे। और आज से 600 वर्ष पहले यही ज्ञान जो दास आज बुद्धिमान समाज के सामने उन्हीं का दिया हुआ रूबरू रह रहा है। ये परमात्मा 600 वर्ष पहले कहा करते कि तुम्हारे ऋषि महर्षियों को कोई ज्ञान नहीं है, और ये सभी काल के जाल में फंसे हुए हैं। सुर नर मुनि जन 33 करोड़ी, बंदे से भी निरंजन डोरी। भी मैं एक तो वो बोले मेरे पास बहुत बड़ा ज्ञान है, मैं सब कुछ जानता हूँ और तुम्हें दीक्षा दूंगा, मुझसे दीक्षा प्राप्त कर लो आप जी, बिना जाने पहचाने अपना नंबर दे देंगे, नंबर का दीक्षा हेतु संपर्क करें। तो समझ लो वहाँ पाखंड है, कालनेमी बैठा है। कालनेमी की जो किसी अगर कपटी संत की आपको पहचान करनी हो ना, उसकी अंतिम स्थिति देख लो, अंतिम स्थिति में कहाँ पड़ा हुआ वो, उसकी अंतिम हालत क्या हुई है। अगर आप इस बात से संत रामपाल जी महाराज को कालनेमी की संज्ञा दे रहे हो कि उन्होंने कह दिया कि भाई मैं ही एक महान संत हूँ और मेरे से ही नाम दीक्षा लेने से आपका उद्धार होगा, आपको सुख मिलेगा, तो ये बात तो सच थी, क्योंकि संत रामपाल जी महाराज जी एकमात्र ऐसे संत हैं। और यदि इस बात को श्री कृष्ण जी पर यदि फिट करके देखें कि गीता अध्याय 18 श्लोक 66 में आपके हिसाब से कृष्ण जी कह रहे हैं कि तू सर्व भाव से मेरे ही शरण में आ जा, मैं तेरे को सर्व पापों से मुक्त कर दूंगा, शोक मत कर। तो चलो यहाँ पर कृष्ण जी कह रहे हैं मेरी शरण में आ जा, तो कृष्ण जी भी यहाँ कालनेमी हो गए। इसी प्रकार और भी कई सारी जगह जो है ब्रह्मा विष्णु महेश अपनी भक्ति के विषय में बताते हैं, तो क्या वो भी कालनेमी हो गए? मतलब महाशय उदाहरण भी ऐसे दो जो सटीक बैठे। तो दोस्तों इससे स्पष्ट होता है इन महाशय का दिमाग का दिवाला निकल चुका है, तभी इस प्रकार की भ्रामक बातें फैला रहे हैं। इसी प्रकार इन्होंने ब्रह्म वैवर्त पुराण से एक प्रमाण दिखाकर कहा था। ठीक है, अब ब्रह्म वैवर्त पुराण है, ये श्री कृष्ण जन्मखंड है, अध्याय है 85। भगवान कहते हैं जो अज्ञानी पितरों और देवताओं के वेदोक्त पूजन का विनाश करता है वह पापी रौरव नरक में जाता है। लिखा क्या है वो तो समझ लेते। यहाँ पर कहा है कि जो अज्ञानी पितरों और देवताओं के वेदोक्त है, यानी वेदों के द्वारा कही हुई पूजा का विनाश करता है, जैसे कि आप लोग कर रहे हो। कहीं पर लिखा है वेदों में कि इस प्रकार से जो आप करते हो इन पितरों की या फिर देवताओं की पूजा के बारे में नहीं कहा गया है। और जो आप श्राद्ध के बारे में रोते फिरते हो कि श्राद्ध करना चाहिए, श्राद्ध से पितरों को तृप्ति मिलती है, मोक्ष मिलता है, पितरों को प्राप्त होना ही मोक्ष है, तो सुनिए जरा श्राद्ध के विषय में संत रामपाल जी क्या बताते हैं और हमारे सदग्रंथों में क्या बताया गया है। 100 मन में खरपतवार पैदा कर देता जब सत्ज्ञान सुनता है, और जब अज्ञान सुना करते नो आराम से बैठे रहा करते। जो भी कोई कहता सारी साची, और सच शुरू होती है तो ये झूठी लगती है, क्योंकि हमने अज्ञान गणा सुन रखे है। अब साधना करते हैं तो गलत करते हैं। क्या बताते हैं परमात्मा? प्रेत शिला पे जा विराजे पितरों पिंड भराई, बोड़ श्राद्ध खान को आए ये काग भये कल माही। परमात्मा कहते हैं प्रेत शिला पे जा विराजे, भूत बन गए, भूत ये गलत साधना करके, और फिर पितरों पिंड भराई, फिर पिंड भरवाए, और बोर श्राद्ध खान को आए काग भये कल माही। अपने आत्माओं ये श्राद्ध निकालते हैं, ये कहाँ से लिया इन्होंने ये जुगाड़? जबकि वेदों में मना है कि श्राद्ध नहीं निकालने चाहिए। ये भूत पूजाएं हैं, भूत पूजोगे तो भूत बनोगे। गीता जी अध्याय नंबर 9 के श्लोक नंबर 25 में कहा कि भूत पूजने वाले भूतों को प्राप्त होंगे, पितरों की पूजा करने वाले पितर बन जाएंगे, देवताओं की पूजा करने वाले देवताओं के पास जाकर उनके नौकर लगेंगे, और मेरी पूजा करोगे मुझे प्राप्त होगे। तो गीता जी में तो मना किया कि सत्तर पूजा भूत पूजा ये 13वीं करनी, अस्थि उठाने गति कराने के लिए गंगा में डाल कानी, ये सारी शास्त्र विरुद्ध साधना है, वेद विरुद्ध साधना है, ये नहीं करनी चाहिए। अरे हमारे धर्म गुरु इन नवगाटा जुड़वा रहे हमारा कि श्राद्ध निकालो, 17वीं 13वीं करो। अपने आत्मा परमात्मा कहा करते हैं रे भोड़ी सी दुनिया
सतगुरु बिन कैसे सरिया रे भोड़ी सी दुनिया, सतगुरु बिन कैसे सरिया। वेदों में बताया गया है इन पितरों के उद्धार करने की यथार्थ विधि और इन देवताओं को प्रसन्न करने की यथार्थ मंत्र। तो वह मंत्र कौन देता है आज के समय में? सिर्फ और सिर्फ संत रामपाल जी, जो कि सभी मंत्र शास्त्रों के आधार पर ही देते हैं और सूक्ष्म वेद में सारे मंत्र बताए गए हैं इन पितरों को पार करने के, साथ में इन देवताओं को प्रसन्न करने के और पूर्ण मोक्ष को प्राप्त करने के। और अब आप वेदोक्त साधना नहीं कर रहे हैं इन देवताओं की, तो फिर आप तो निश्चय ही पापी और रौरव नरक में जाने वाले हैं। और साथ में जो सारी बातें लिखी हैं वो आप जैसे ब्राह्मण और इन जैसे गुरुओं के लिए लिखी है। अब इन महाशय को पंचदेवों के बारे में भी नहीं पता है। वैसे हमारे यहाँ हिंदू संस्कृति में पंचदेव है ईश्वर कोटि के। आप शिव की पूजा कर लो, माँ दुर्गा की पूजा कर लो, कृष्ण जी की कर लो, विष्णु जी की कर लो, सूर्य कर लो, गणेश जी कर लो, किसी भी कर लो। इसमें पंचदेवों में सूर्य कहाँ से आ गए और कृष्ण जी कहाँ से आ गए? कृष्ण जी तो विष्णु जी के ही अवतार हैं, जबकि दोस्तों हमारे ग्रंथों में पंचदेव सिर्फ ब्रह्मा, विष्णु, महेश, दुर्गा जी और गणेश जी को बताया गया है। इन पंचदेवों की साधना से ही श्रद्धालु इस लोक से निकल सकता है और उस मोक्ष यानी सनातन परम धाम को प्राप्त कर सकता है। तो इन पंचदेवों की हमने साधना करनी होती है, इष्ट मानकर पूजा नहीं करनी, सिर्फ साधना करनी है जो संत रामपाल जी महाराज मंत्र देते हैं उसके जरिए। संत रामपाल जी महाराज प्रथम मंत्र में इन्हीं पंचदेवों के नाम जाप देते हैं। केवल संत रामपाल जी महाराज ही विश्व में एकमात्र ऐसे संत हैं जो विश्व के संपूर्ण मानव समाज के लिए सभी धर्म ग्रंथों में प्रमाणित भक्ति को पूरे मानव समाज के लिए दे रहे हैं। इसी भक्ति से संपूर्ण मानव समाज का कल्याण हो सकता है। जैसे कबीर जी ने सभी धर्मों की पुण्य आत्माओं को ये सत भक्ति देकर मोक्ष प्रदान किया था, ठीक वैसे ही दर्शकों, संत रामपाल जी महाराज के तत्वज्ञान की चाबी से अनादिकाल से छुपा पंचदेवों के 12 अक्षर मंत्रों के रहस्य का ताला खुल चुका है। दर्शकों, अभी एक और रहस्य से पर्दा उठाया जा रहा है जिसे देखकर भक्त समाज की आंखें फटी की फटी रह जाएंगी। संत रामपाल जी महाराज ने बताया कि जो पंचदेवों का निवास हमारे शरीर के अंदर उपस्थित कमलों में है, इनका विस्तार से विवरण इस प्रकार है। मानव शरीर में रीढ़ की हड्डी है, गुदा के पास जिसका निचला हिस्सा है। इस रीढ़ की हड्डी के साथ गुदा से 1 इंच ऊपर मूल कमल है जिसकी 4 पंखुड़ी हैं। इसमें गणेश जी का निवास है। मूल कमल से 1 इंच ऊपर स्वाद कमल है जिसकी 6 पंखुड़ी हैं। इसमें ब्रह्मा और उनकी पत्नी सावित्री का निवास है। स्वाद कमल के ऊपर नाभि कमल है, इसकी 8 पंखुड़ी है जिसमें विष्णु जी और लक्ष्मी जी का निवास है। नाभि कमल के ऊपर हृदय कमल है, इसकी 12 पंखुड़ी है जहां शिव और पार्वती का निवास है। हृदय कमल के ऊपर कंठ कमल है, इसकी 16 पंखुड़ी हैं जिसमें दुर्गा जी का निवास है। यहाँ ध्यान रखने योग्य बात यह है कि ये सभी कमल शरीर की रीढ़ की हड्डी के साथ अंदर की तरफ होते हैं, न कि शरीर के अग्र भाग में। दर्शकों, यहाँ विशेष बात यह है कि इन कमलों में ब्रह्मा, विष्णु, महेश अपनी अपनी पत्नियों के साथ निवास करते हैं। आदि सनातनी पूजा के 3 चरण होते हैं। प्रथम चरण की साधना में इन पंचदेव की साधना के मंत्र होते हैं। उसके बाद दूसरे चरण की साधना जो कि सनातनी पूजा भी कहलाती है, इसके मंत्र होते हैं ओम तत्, यहाँ तत् सांकेतिक मंत्र है। उसके बाद तीसरे चरण की साधना आदि सनातनी पूजा कहलाती है। इसके मंत्र होते हैं ओम तत्सत, यहाँ तत् और सत सांकेतिक हैं। भक्ति साधना के इन 3 चरणों को आप इस प्रकार समझें, जैसे प्रथम चरण की साधना जो कि पंचदेव पूजा है, उसको आप प्राथमिक शिक्षा जाने, अर्थात 5वीं कक्षा तक की पढ़ाई जाने, जिसके पढ़ने से आपको आपके जीवन में केवल आंशिक लाभ प्राप्त होते हैं। लेकिन प्रथम चरण की ये साधना भक्ति मार्ग में बेहद महत्वपूर्ण है। जिस प्रकार 5वीं कक्षा तक की पढ़ाई पूरी किए बिना 10वीं 12वीं तक की पढ़ाई नहीं की जा सकती, इसी प्रकार प्रथम चरण की ये पंचदेव साधना किए बिना दूसरे व तीसरे चरण की साधना नहीं की जा सकती। दूसरे चरण की साधना जो कि सनातनी पूजा है, ये गीता अध्याय 15 के श्लोक 16 में बताए क्षर और अक्षर पुरुष की पूजा है। इसको आप उच्च शिक्षा अर्थात इसको आप 10वीं तक की कक्षा की पढ़ाई जाने, जो आपको प्राथमिक शिक्षा से कुछ ज्यादा लाभ देती है। तीसरे चरण की साधना जो कि आदि सनातनी पूजा है, गीता जी अध्याय 17 के श्लोक 23 में भी इसका वर्णन है। ये गीता अध्याय 8 के श्लोक 3 में बताए
परम अक्षर ब्रह्म की पूजा है। इसको आप सर्वोच्च शिक्षा जाने, जो कि आपको सब सुख और लाभ प्राप्त करवाती है। दर्शकों, केवल संत रामपाल जी महाराज ही आध्यात्मिक मार्ग की भक्ति साधना इस प्रकार 3 चरण में पूरी करते हैं। तो दोस्तों, ये था सच हमारे सदग्रंथों का, जो ये महाशय झूठ बोलकर लोगों को दिग्भ्रमित करने में लगे थे। ऐसी और भी इनकी कई सारी भ्रामक बातें हैं, जिनकी बात शायद हम अगले वीडियो में भी करेंगे, यदि आप कमेंट करके बताएं तो। मिलते हैं अगले वीडियो में। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें और साथ में ये वीडियो देखना ना भूलें। बहुत सारी जानकारी आपको मिलेगी इस वीडियो से भी।